Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So, I'm back with another video here. BBA, BCA, BMS, BBM, CET के लिए जो इंतजार कर रहे थे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से होंगे, ग्रामर के क्वेश्चंस कौन से होंगे, ग्रामर सेक्शन में क्या होगा. सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोना डिस्कस ग्रामर सेक्शन. ग्रामर के क्वेश्चंस कौन से होंगे, प्रोबेबिलिटी क्या है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस, कौन सी फ्रेमिंग होगी, क्या डिफिकल्ट होगा, क्या इजी होगा, मॉडरेट होगा, पेपर में ग्रामर सेक्शन हमें कैसे सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा. तो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो. बी विद द पेन एंड पेपर. Let's start with the video. Now here, if you want to start your preparation with us, simply connect with us. तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, विजिट टू आवर सेंटर वसई दादर अंधेरी ठाणे बोरिवली फॉर अ मुंबई स्टूडेंट एंड फॉर अ पुणे यू कैन विजिट एट दी सेंटर. गुड न्यूज इज वी आर कमिंग एट नाशिक, नागपुर एंड संभाजीनगर, औरंगाबाद. एंड इफ यू आर ऑनलाइन यू कैन कनेक्ट ऑन 8828581455. सो सिंपली कनेक्ट विद अस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. नाउ योर क्वेश्चन. अब क्वेश्चन की बात करूं गाइस, बीबीए के बच्चे हो, मतलब बीबीए में एडमिशन लेने वाले हो, बीएमएस में लेने वाले हो, 12th क्रैक कर रहे हो, 12th के बाद आने वाले हो, तो होपिंग दैट कि आपको जो क्वेश्चंस है वो बेस के ऊपर मिलेंगे, मतलब बेसिक ग्रामर के ऊपर मिलेंगे. बेसिक ग्रामर की कांसेप्ट्स आपकी अच्छी होनी चाहिए. दैट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. आपके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट यही होगी कि आप जो है ग्रामर को बेसिकली स्टडी करो. मतलब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या रूल्स होते हैं, बेसिकली टेंस क्या होते हैं, सिंपल टेंस क्या होगा, परफेक्ट टेंस क्या होगा, इनमें डिफरेंस क्या होगा, ये सारी चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए, थॉरोली पता होनी चाहिए. यहां पर ज्यादा स्ट्रेच मत करना, चीजों को डिफिकल्ट मत बनाना, कॉम्प्लिकेशंस मत क्रिएट करना, ये मटेरियल वो मटेरियल इसमें मत जाओ. सिंपली एक ही मटेरियल को फॉलो करो और उससे अच्छी स्टडी करो गाइस. सिंपल फंडा है, एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा. चलो नाउ ग्रामर सेक्शन में देखोगे तो यहां पर देखो कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जहां पे आपको फिलअप टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है. और फिलअप टाइप के क्वेश्चन में आपको जो है यहां पर ये लोग बोल देते हैं कि आपको राइट वर्ब यूज करना है. ये वर्ब यूज करने के लिए बोल दिया जाता है. ठीक है, मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा हुआ है क्योंकि वो ग्रामेटिकली कोई भी एक पार्ट ऑफ स्पीच आपको पूछ सकते हैं, तो चांसेस है कि वो वर्ब पूछेंगे, चांसेस है कि वो प्रेपोजिशंस पूछ सकते हैं. तो यहां पर प्रीवियसली वर्ब आ चुका है लेकिन अभी वर्ब आया है, तो इसका मतलब नेक्स्ट टाइम वर्ब ही आएगा जरूरी नहीं है. प्रेपोजिशन पूछा जा सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, माइट बी दे विल आस्क यू ऑन अ बेस्ड ऑन अ टेंसेस, माइट बी दे विल आस्क ऑन अ बेस्ड ऑन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, माइट बी एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है. तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा. सो वो इंस्ट्रक्शन में मुझे पहले ही डिस्क्लेमर देना था, इसीलिए मैंने वहां पे इंस्ट्रक्शन नहीं रखा हुआ है. Now देखोगे she would have been upset if we dash her about the surprise party. told, had, told, tells and telling. यहाँ पर guys had होगा क्योंकि यहाँ would लिखा हुआ है. told आ नहीं सकता, tells हो नहीं सकता, telling गलत होगा, तो that means had told होना चाहिए. मोस्टली यहाँ पे आपको perfect tense का ही पंगा मिलेगा क्योंकि perfect tense जो होता है वो complicated होता है. so for your level, for your understanding, this would be the difficult level. तो ये आपके केस में, आपके एग्जाम में आपको देखने मिलेगा. If I dash the instructions carefully, I would have completed the task earlier. गाइज एक ना ग्रामर में एक रूल होता है जहां पर हम लोग वर्ब का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं. वर्ब के स्ट्रक्चर की बात की जाती है. यहां मैं ये बात करूं कि वर्ब की क्रोनोलॉजी के बारे में बात की जाती है. वर्ब की क्रोनोलॉजी अकॉर्डिंग टू द टेंसेस. तो वहां पर ना ये चीज समझाई जाती है कि आगे अगर वुड हैव है, ये पास्ट टेंस है, ऊपर से परफेक्ट टेंस भी है, ऊपर से ये फ्यूचर वाला परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर वाला पास्ट परफेक्ट टेंस है. इस काइंड का ये फॉर्मेट है. अब अगर यहां पे पास्ट है तो पीछे भी पास्ट ही होना चाहिए क्योंकि यहां पे परफेक्ट टेंस दिया हुआ है. ठीक है, तो फ्यूचरिस्टिक पास्ट दिया हुआ है तो पीछे भी क्या होना चाहिए, एक पास्ट टेंस होना चाहिए, वो भी परफेक्ट टेंस में होना चाहिए. तो सिंपली कोई जरूरत ही नहीं, मतलब कुछ सोचने की जरूरत नहीं. ऑप्शंस को देखोगे तो दो ही ऑप्शंस है, वो भी परफेक्ट टेंस में एक ही है. ऑलवेज याद रखो, आगे परफेक्ट टेंस दिया है तो पीछे परफेक्ट टेंस आना चाहिए. दैट मींस ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर. नाउ बाय द टाइम यू अराइव आई डैश ऑल द वर्क. क्या ही होगा गाइस, यहां पर देखो क्या बोला है, बाय द टाइम यू अराइव, मतलब आप आ जाओगे तब तक मेरा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. कंप्लीट हो जाएगा मतलब मेरी एक्शन कंप्लीट है. सो व्हाट आई विल से कि विल हैव कंप्लीटेड. क्या होगा, विल हैव कंप्लीटेड. अब याद रखो गाइस, सिंपल टेंस के फ्यूचर में, मतलब जो सिंपल टेंस का फ्यूचर होता है ना, सिंपल टेंस में जब हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं तो हम सिंपल विल लगाते हैं. लेकिन जब यही परफेक्ट टेंस में करोगे, यही जब परफेक्ट टेंस में करोगे तो आपका विल के साथ हैव होना जरूरी है. और जहां पर भी हैव आता है वर्ब का थर्ड पार्ट होना जरूरी है.
वर्ब का थर्ड फॉर्म होना जरूरी है। इन अदर वर्ड अगर टेक्निकल किसी को सुनना है तो ये होगा पार्टिसिपल। अब जरा ये भी समझ लो कि वर्ब 3 और पार्टिसिपल इज नॉट ऑलवेज सेम, different kind of a thing, but yes, similar to each other. I am saying similar to each other, that means in nature they are similar to each other, not exactly to same to each other. ठीक है, तो ये जरा समझ के काम करो और थोड़ा स्टडी में रिसर्च करो गाइस। अगर ये पता नहीं है तो स्टडी में रिसर्च करना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में बात करूंगा। द मैनेजर वुड हैव गिवन यू द मोस्ट प्रमोशन इफ यू, क्या ही बात करूं मैं, आगे हैव लिखा हुआ है, डोंट थिंक अबाउट इट, कुछ नहीं सोचना है, सिंपल आंसर करो गाइस। नाउ आई विल अटेंड दी इवन इफ आई हैव टाइम, क्योंकि यहां पर आई हैड नहीं हो सकता क्योंकि ये विल प्रेजेंट टेंस में है, विल हैव हो नहीं सकता, ऑलरेडी विल यूज किया हुआ है, रिडंडेंसी हो जाएगा, हैविंग करेक्ट नहीं होगा तो हैव वुड बी योर करेक्ट आंसर। नाउ समवन वुड बी लाइक दिस, सर हैव ही क्यों यूज करना है, यहां मैं आई के साथ वर या वॉज क्यों नहीं यूज कर रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया है। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, क्यों सोचना है आपको, जो दिया है उसको यूज कर लो, जो अकॉर्डिंगली सही होगा, सिचुएशनली सही होगा। ठीक है, चलो नाउ दिस इज ऑफ अ काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ स्पीच में जहां पे हम लोग वर्ब की बात कर रहे थे। दूसरी बात करूं तो यहाँ पे आर्टिकल्स के क्वेश्चंस को ज्यादा देखा गया है। आर्टिकल्स के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में थे वो आए थे, तो यहाँ पर आर्टिकल्स के क्वेश्चंस के ऊपर मैंने फोकस किया हुआ है। यहाँ पे देखोगे आर्टिकल द जो होता है वो डिफिकल्ट होता है टू आंसर, समटाइम्स स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि द आर्टिकल कैसे यूज करना है, तो जानबूझ के आर्टिकल द के ही सेंटेंसेस मैंने उठाए और यहाँ पे डाले हुए हैं। तो डोंट बी लाइक दैट कि आर्टिकल ए एन एन नहीं आएगा, वो भी आ सकता है, प्रपोजिशंस नहीं आ सकते क्या सर, वो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, एवरीथिंग इज देयर ग्रामर के। ठीक है, तो वो थोड़ा कंसिडर कर लो। आई विल गो टू डैश ऑफिस टुमारो, आई विल गो टू द ऑफिस ना, ए और एन क्यों यूज करूंगा, मैं द यूज करूंगा यहाँ पे, सिंपल है। नाउ दिस इज डैश मोस्ट, अब यहाँ पे मोस्ट लिखा है, मोस्ट लिखा हो, सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल द यूज करना कंपल्शन है। ही इज डैश ओनली पर्सन, गाइज आर्टिकल द को समझना है तो बात क्या होती है, सिंगल थिंग। अगर शॉर्ट में बात करूं तो क्या ही होगा, यूनिक होगा वो चीज। ओनली पर्सन का मतलब यहाँ पे ए एन एन की बात ही होनी नहीं चाहिए, यहाँ पे तो आर्टिकल द ही होना चाहिए ना। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द आर्टिकल देखोगे तो यहाँ पे आई वॉन्ट टू बी डैश एस्ट्रोनॉट व्हेन आई ग्रो अप, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो यहाँ पर भी वापस से आपको आर्टिकल यूज करना पड़ रहा है। ए लिखा हुआ है, वॉवेल है गाइस, वॉवेल है, वॉवेल। ठीक है, वॉवेल्स यूज करोगे तो क्या होगा, आर्टिकल एन होगा। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि वॉवेल्स क्या होते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ वॉवेल्स कौन से हैं, कितने वॉवेल्स होते हैं और कौन से वॉवेल्स हैं, वो जरा कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। ठीक है, नाउ अनदर टास्क फॉर यू। नाउ वी आर गोइंग टू डैश सुपरमार्केट टू बाय सम फूड, सुपरमार्केट वी आर गोइंग टू, एन तो हो नहीं सकता, अब बोलोगे तो रॉन्ग होगा क्योंकि एक ही सुपरमार्केट की बात करोगे, क्या कॉमन नाउन बन जाएगा वो, तो आर्टिकल द वुड बी योर करेक्ट आंसर। इट वाज डैश ब्यूटीफुल डे यस्टरडे, याद रखो यहां पर जब भी इस तरीके से सिंगल फॉर्म पॉजिटिव फॉर्म होता है, सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती, सो सिंपली आर्टिकल ए जो है पुट डाउन कर दो, आपका आंसर सही हो जाएगा। सो आर्टिकल ए वुड बी योर करेक्ट आंसर, द नहीं हो सकता, एन भी नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ टेंस के बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं गाइस, वो तो वर्ब का हो गया, आर्टिकल का हो गया, यहां पर टेंस के बेस पे क्वेश्चन पूछे गए। मतलब सोचो ना गाइस, क्या ही पढ़ाई करनी है, 6th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक जो भी पढ़ा है ना, सब कुछ अप्लाई करना है या वापस से रिवीजन करना है। बचपन वाली चीज है, सब रिवीजन कर लो यार, चले जाओ, एग्जाम क्रैक हो जाएगा, सिंपल है। अगर नहीं होता ना तो सिंपली ज्वाइन कर लो मैन्योर में, इजीली समझ जाओगे। नाउ शी ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे टेंस क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। क्या है यहाँ पे, गोज लिखा हुआ है, हैव तो है नहीं, हैज तो है नहीं। देखो सिंपल को समझाने का सिंपल तरीका बताता हूं, सिंपल को समझना है तो परफेक्ट को समझ लो। अगर परफेक्ट टेंस होगा तो वहां पे आपको हैव, हैज एंड हैड मिलेगा। ठीक है, ये तीन नहीं मिलेंगे तो अदरवाइज जितने भी होंगे वो सारे सिंपल टेंस होंगे, दैट्स इट। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट टेंस वगैरह नहीं देखना है, आपको ये देखना है, ये वाला पार्ट देखो, सिंपल टेंस देख लो। सिंपल लिखा हुआ है, हाँ यही मेरा आंसर है, क्योंकि हैज हैव नहीं है। पर अभी देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस लिखा हुआ है, सिंपल फ्यूचर है तो विल होना चाहिए, फ्यूचर देखोगे तो विल होना चाहिए, पास्ट होगा तो पास्ट का कोई सेकंड वर्ब होना चाहिए। तो ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू नो। देखो यहां पर अगर पास्ट की बात करूं तो V2 होगा, V2 में क्या होता है, ईडी के फॉर्म मोस्टली होते हैं। ठीक है, डिड होता है मोस्टली, वॉज होता है मोस्टली, ये आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा मैं यहां पर बात करूंगा तो आईएनजी का फॉर्म होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस नेचर में है ना, फिर चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, कुछ भी हो, वहां पे आईएनजी तो होना ही चाहिए। अगर टेक्निकली बात करूं तो V4 का फॉर्म होना चाहिए, जो एक्सपर्ट लेवल पे बैठे हुए, जो स्टडी करके बैठे हुए, रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए ये टेक्निक्स है। देन सिंपल फ्यूचर की बात करोगा तो क्या होगा, विल होगा। सर कोई पूछेगा सर यहाँ पे परफेक्ट टेंस होगा तो फ्यूचर परफेक्ट हुआ तो मैं क्या करूं, तो सिंपल है गाइस, विल हैव होगा ना, क्या करूं मैं यहाँ पर, विल हैव होगा। कोई पूछेगा सर विल हैज होता है क्या, नहीं होता। सर विल हैड होता है क्या, वो भी नहीं होता।
विल हैव ही होता है, ठीक है। नाउ सिमिलरली यहां पर भी देखो, बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। क्या देखोगे, हैव लिखा हुआ है, तो यहां पर देख लो प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है, प्रेजेंट तो हो नहीं सकता, विल लिखा हुआ है, चलेगा। देखो ये जो लिखा है ना मैंने, ये की है एक तरीके से आंसर करने के लिए, टेंस की आंसर करने के लिए की है ये आपके लिए। ये तीन पॉइंट ध्यान रख लो, किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो टेंस के मामले में। फ्यूचर परफेक्ट, अभी परफेक्ट लिखा हुआ है, ऊपर से फ्यूचर विल यूज किया है, यही मेरा आंसर होना चाहिए। पास तो हो नहीं सकता, फ्यूचर टेंस होगा नहीं, क्योंकि ये सिंपल वाला है। याद रखो, अगर सिंपल लिखा नहीं है तो कंसिडर इट कि सिंपल ही है, ठीक है। परफेक्ट लिखा होगा तो परफेक्ट होगा, अदरवाइज वो सिंपल टेंस ही होगा। दे विल अराइव, विल लिखा हुआ है, क्या होगा, फ्यूचर होगा क्या, हाँ फ्यूचर होगा। सिंपल होगा, हाँ सर सिंपल होगा, क्योंकि परफेक्ट तो बोला ही नहीं है, सिंपल ही आंसर होगा मेरा। आफ्टर द ग्रामर गाइज, यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जो पीवाईक्यूज में आए थे, जिसके बेस पे मैंने ये क्वेश्चंस आपको प्रोबेबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताया। नाउ इट इज नॉट लाइक दैट कि एक्सक्लूसिवली वही क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने स्लाइड्स में डाले हुए हैं। टाइप ऑफ दी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, सो बी अवेयर ऑफ इट। टाइप्स में इंपॉर्टेंस है, फ्रेमिंग पे इंपॉर्टेंस रखना, फ्रेमिंग पे ध्यान देना बेसिक है। इसके लिए मैंने आपको कुछ हिंट्स भी दिए, कुछ टिप्स भी दिए हुए, नोट डाउन कर लो। वो टिप्स आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम आ जाएंगे, एप्लीकेशंस आपको समझ में आ जाएगी। वो एप्लीकेशंस ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। पूरा ग्रामर रट के भी जाओगे ना तो भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको एप्लीकेशंस आनी चाहिए। देखो मैंने जो बताया था फाइंड टाइप्स ऑफ टेंसेस, तो आपको पूछा गया है, और यहाँ पे देखो परफेक्ट टेंस ही ज्यादा पूछ लेंगे, क्योंकि वो आपके लिए डिफिकल्ट या मॉडरेट लेवल पे होगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी परफेक्ट टेंस की बात करोगे, सिंपली तीन ही चीज याद आनी चाहिए, हैव, हैज एंड हैड। अगर ये नहीं याद रहता तो सिंपल इतना याद रख लो, H3 याद रख लो परफेक्ट टेंस के लिए, ठीक है। नाउ चूज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, विच, हु, ये WH वाले हैं, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहां पे दूसरा कंसेप्ट भी है, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब जरूरी ये नहीं है कि विच, हु एंड यही सब यूज करें। समटाइम्स रिलेटिव प्रोनाउन बोल के वो लोग जो है वो नॉर्मल प्रोनाउन पूछ लेते हैं, आई, ही, शी, इट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रोनाउन की लिस्ट, एक काम कर लो, प्रोनाउन की लिस्ट बना लो, नोट में लिख दो अपने पेन एंड पेपर लेके, कि यहां पर आपको प्रोनाउन की लिस्ट में सिंगुलर प्रोनाउन कौन से है वो आपको पता होने चाहिए, प्लूरल प्रोनाउन कौन से है वो आपको पता होने चाहिए, मेल प्रोनाउन कौन से है वो आपको पता होने चाहिए, फीमेल प्रोनाउन कौन से है वो आपको पता होना चाहिए, लिविंग प्रोनाउन की कैटेगरी में क्या आता है, नॉन लिविंग की कैटेगरी में क्या आता है, ये सारी चीजें आपको यहां पता होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली स्टडी करना गाइस। यहां पे लिविंग में, नॉन लिविंग में एंड मेल एंड फीमेल में भी प्लूरल एंड सिंगुलर की कैटेगरी बन जाएगी, तो वो भी आपको कैटेगराइज करके देखना होगा और अकॉर्डिंगली आपकी लिस्ट रेडी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप सही से आंसर कर पाओगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इंटरोगेटिव प्रोनाउन को कैसे समझा जाता है। मैंने एक्चुअली यहाँ पे आंसर भी दे दिया, लेकिन आपको मुझे लिस्ट बतानी होगी, तो लिस्ट पूरी बताओ कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते क्या है। हु डिड शी से वाज विनर। अब यहाँ पे लिखा कैसे देखो, हु डिड शी से वाज विनर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन पूछा हुआ है, तो करेक्ट फॉर्म आपको क्या यूज करना है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया पता है, सिंपली ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन टैग कौन सा यूज करना है, क्वेश्चन टैग कौन सा यूज करना है वो मुझे पूछ रहा है। मुझे पूछ रहा है तो आपको भी पूछेगा, तो आपको इसको आंसर करना होगा। कमेंट बॉक्स में बताना यहाँ पे क्वेश्चन टैग कौन सा सही होगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन आप कौन सा यूज करोगे, व्हेन यूज करोगे, हु यूज करोगे, व्हाई यूज करोगे कि वेर यूज करोगे, वो जरा जरूर बताना, ठीक है। चलो देखो जितना भी बोल रहा हूं ना वो रिसर्च करो, स्टडी करो, तभी मतलब इतना भी कर लोगे ना, ये वीडियो में जितना बोल रहा हूं उतना भी कर लोगे ना, एग्जाम का 50% ऑफ द ग्रामर का पार्ट आपका कवर हो जाएगा। 50% से ज्यादा ही कवर हो जाएगा, उससे कम नहीं होगा। एग्जाम में ग्रामर बड़ा इजी हो जाएगा, इस वीडियो के बेस पे ही कवर कर लोगे सब कुछ। नाउ करेक्ट वर्ब के क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए। देखो यहाँ पर अनलेस वी स्टार्ट नाउ वी कांट बी ऑन टाइम, तो यहाँ पर आपको ये चेंज करना होगा। ये पूरा टास्क आपके लिए ही है, आपको बताना है यहाँ पे क्या आंसर होगा। Now, this book is not long. I will have to read it by lunch time. Correct verb बताओ आप, correct verb क्या होगा। The servant works since morning. देखो यहाँ पे स्टार्ट यूज किया है, यहाँ पे विल हैव यूज किया है। इसके रूल्स क्या है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे दिस इज नॉट अ लॉन्ग। अब यहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में थे ना तो ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शंस दिए होंगे, ऑप्शंस के बेस पे आपको यहाँ पे आंसर करना होगा। अगेन सेम रूल आपका अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। देन द सर्वेंट डैश, अभी सर्वेंट यहाँ पे देखो वर्क लिखा हुआ है। अब याद रखो यहाँ पे जब ऐसा ब्रैकेट में लिख के देता है इसका मतलब यही सही है ऐसा नहीं होता, आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। उसने तो आपको हिंट दे दी है, V1 लिख के आपको उसने हिंट दे दी कि वर्क यूज करना है। अब आप बताओ कि सिर्फ वर्क यूज करूं, सिर्फ प्राइमरी वर्ब यूज करूं, क्या हेल्पिंग वर्ब भी यूज करना है, परफेक्ट टेंस यूज करना है, सिंपल टेंस यूज करना है, वो आपको पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना होगा। यूज आर्टिकल, करेक्ट आर्टिकल की बात करूंगा तो आर्टिकल में आपको दो रूल याद रखने होंगे।
जो हमेशा, अभी 2 रूल क्या है वो आप बता दो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही पूछा हुआ है। टाइप्स ऑफ आर्टिकल आप मुझे बताओगे कितने टाइप्स के आर्टिकल है और कितने आर्टिकल है और कौन से आर्टिकल है, वो जरा आप बता दो। यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ आर्टिकल का जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 ही टाइप्स के है, तो आप जरूर आंसर करना, उसके बेस पे पूरा ग्रामर सॉल्व हो सकता है। ये समझना है तो यार ज्वाइन करना पड़ेगा मैन्योर में, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो मैं समझाऊंगा। तो आ जाओ, जानो ज्वाइन कर लो, आपको सिखा देता हूं। नाउ प्रॉपर कंजंक्शन, आई रीड द पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। क्या लिखा है? बिकॉज लिखा हुआ है। आप क्या करोगे? प्रॉपर कंजंक्शन यूज करने बोल रहा है, बिकॉज को निकालो, क्या लगाओगे आप बताओ। चलो ये आपके लिए टास्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। So this much of this video, this type of questions you will see in your upcoming exam। तो जहां पे भी मैंने आपको बोला है कि इसका रिसर्च करो, स्टडी करो प्रॉपरली, वहां पे स्टडी करो, प्रैक्टिस करो, आपको हेल्प करेगा, आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एक लास्ट हिंट देता हूं, एडवांस टाइप ऑफ आइडिया देता हूं। 10th की ग्रामर की बुक होती है ना गाइस, उठा लो, पढ़ लो, बस हर दिन सुबह आधे घंटे तक वो बुक को हाथ में रखना और पढ़ाई करना, उसके ऊपर बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ते रहो। आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। दैट्स माय 100% प्रॉमिस, ठीक है? तो उसके ऊपर स्टडी करो। हाँ, बट दैट इज नॉट ओनली इनफ थिंग। हाँ, वो ओनली इनफ भी नहीं है। यस, वो आपको हेल्प करेगा, बट ओनली दैट इज नॉट इनफ, ये भी जरूरी है समझना, ठीक है? चलो, नाउ आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है? और सीखा है तो यार लाइक कर दो बटन को, ठीक है? लाइक कर दोगे तो थोड़ा मेहनत में मजा आता है। एंड देन शेयर कर देना वीडियो को, जिससे कि आपके स्टूडेंट, आपके फ्रेंड्स लोगों को भी समझ में आए कि किस तरीके से उनको परफॉर्म करना है, प्रैक्टिस करना है एंड चीज़ों को समझना है एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, आपको नई नई चीज़ें सीखने मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट दैट बेल आइकॉन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।